और जो बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे उनको भी बार बार प्रणाम। सभी को प्रणाम, देवी देवतन को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम, संत भगवान को प्रणाम। मेरे इधर भी बैठे हैं सभी भैया और इधर भी सबको प्रणाम। नेम से सूत मासीनम अविवाद महामतम कथा अमृत रसा स्वाद कुशलः सौन को अब्रवीत सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्री विनाशाय श्री कृष्णाय भयम नमः। आज के शब्द बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैया गंगा के किनारे पर बड़ा सुंदर प्रसंग बबलू शास्त्री जी के द्वारा सुन रहे थे। परीक्षित जी, गंगा मैया आई, सुना था? अच्छा इधर वाली बताओ, गंगा को कौन लाया? पढ़े लिखे तो लली को लाओ गंगा जी को। भागीरथ साहबा तुम भूल गई। हाँ राम राम राम। परीक्षित जी गंगा जी कौन लाए? भागीरथ। धन्यवाद। आज एक मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं। आज एक एक शब्द एक एक बात ऐसी मिलेगी जो आप कहोगे महाराज जी कहाँ लिखी है? अगर आपको शंका हो तो चुपचाप मुझसे पूछ लेना, मैं किताब बताऊंगा, लिखी हुई दिखाऊंगा। बिना पढ़े मैं बोलता नहीं। बड़ी बड़ी बातें सुनेंगे यार। भागीरथ गंगा जी को लाए। गंगा मैया आई। भागीरथ जी ने शंकर जी को प्रसन्न किया। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके ध्रुवलोक में आई। परीक्षित जी फिर ध्रुवलोक से सप्तऋषि कमंडल में आई। फिर शिव जी की जटा में पधारी गंगा माता। एक जटा में से एक लट भोले बाबा ने खोल दी। गंगा मैया चली, सुमेरु पर्वत पर पधारी, फिर हिमालय पे आई। फिर हिमालय से निकलना आरंभ किया। गंगा माता ने सगर पुत्रों की भस्म का स्पर्श किया और उनको सदगति हुई। 60,000 सगर के पुत्रों का उद्धार किया। भागीरथ गंगा मैया को लाए थे। देखो जी माता बहन हमारी आती है, ये तो आएंगे जाएंगे, मेला है। तुम अपना मन बिल्कुल मेरे प्रसंग में जोड़ना जी। और आज देखो कितना आनंद की बात है। आज तो सीताराम का विवाह है ना। मैं देख रहा हूँ आज ज्यादातर हमारे भगत पीले कपड़े पहन करके ज्यादा आए और आना भी चाहिए। धन्यवाद। भागीरथ का बेटा हुआ सुरत और सुरत का बेटा हुआ नाभि और नाभि का बेटा हुआ सिंधुदीप और सिंधुदीप का बेटा हुआ आयु तायु। ओटकनाट्य नाम है भागवत में। आयु तायु का पुत्र हुआ ऋतुपर्ण। ये ऋतुपर्ण राजा नल का मित्र था। वैसे भागवत में राजा नल का भी नाम आया है। हाँ, ये दुर्गे का बहुत बड़ा भक्त था राजा नल। दमयंती रानी थी, लेकिन सन्नी देव आ गया राजा नल पे एक बार। दर दर का भिखारी बन गया। बताते हैं तेली के घर जाकर के कोलू में चले राजा नल और दमयंती ने तेली के घर जाकर के सूप से सरसों फट ली। बोरा वक्त आने में देर नहीं लगती। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम करोगे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या धोखा हो जाए। तो ऋतुपर्ण का मित्र था राजा नल। ऋतुपर्ण का पुत्र हुआ सर्वकाम और सर्वकाम का पुत्र हुआ सुदास और सुदास का बेटा हुआ सौदास और सौदास का बेटा हुआ अश्मक। अश्मक का बेटा हुआ मूलक और मूलक का पुत्र हुआ राजा दशरथ। ये दूसरे दशरथ हैं, राम के पापा नहीं। मूलक के बेटा हुए दशरथ, दशरथ के पुत्र हुए इड़विड़।
दशरथ के पुत्र हुए एडबिड़ और एडबिड़ के पुत्र हुए बेसुसय और बेसुसय के बेटा हुए जिनका नाम था खटवांग और खटवांग के बेटा हुए दीर्घवाव, दीर्घवाव के पुत्र हुए रघु, रघु के बेटा हुए अज और अज के बेटा हुए दशरथ और दशरथ के बेटा हुए राम। ये जो दशरथ है ना, दशरथ के बड़े बेटे का क्या नाम था? इधर ध्यान दिया देखो, ये परीक्षित जी से जो लान 1 2 3 4 5 लाने आगे निकली, परीक्षित जी से पहले आगे नहीं बैठना चाहिए, पर बारे कूलर है ना। आज जो आमी भाई पनवेश करंट से दूर रही है, तार डर है, कोई बात नहीं। वैसे ये नियम है, पर इस कथा में हम अपने नियम को नहीं लागू करेंगे। जब सिंगल किसी की अभावत होती है नियम तब लागू करते। यहाँ भी नियम से वैसे परिचय से आगे नहीं बैठना चाहिए, कभी भी दोष लगता है। व्यास गद्दी से ऊंची जगह पर नहीं बैठना चाहिए, दोष लगता है। कथा में काले वस्त्र पहनने से दोष लगता है। कथा में जूता चप्पल पहन करके खड़े होना दोष है। मुंह में गुटखा तंबाकू नशीली चीज डाल करके कथा में बैठे दोष है। शादीशुदा बहन बेटियां अगर केस खोल करके बैठती हैं तो दोष है। शादीशुदा मांग का सिंदूर ये छिपा के बैठे कथा में, बड़े नियम। हमारे लिए भी दोष है, हम काले कपड़े पहन नहीं सकते, हम तरह तरह का श्रृंगार नहीं कर सकते, हम लोग क्रीम पाउडर नहीं लगा सकते। हाँ, मंच पर बैठने वाले, मंच पर बैठने वाले गद्दी पर बैठ करके दूध तो बहुत बड़ी बात है, पानी नहीं पी सकते, पीना नहीं चाहिए। व्यास पीठ पर बैठ करके फालतू बातों का उद्बोधन ना करें, क्योंकि ये तो संतों का मंच है, ज्ञान का मंच है, भगवान का मंच है, या तो भगवान की बातें होनी चाहिए। परीक्षित जी, राम के पिता का नाम क्या था? लाली। राम के पापा को दशरथ। शाबाश, जानती ना होगी, पढ़ी लिखी नाम बोल लगते हो। राम जी के पिताजी थे दशरथ और राम की धर्मपत्नी का नाम क्या था? सीता, है ना। हाँ, और जो सीता थी ना, उनके दशरथ कौन थे? ससुर। हाँ, जगपत्नी बता रही हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मीना देवी। हाँ, देख लो, मुझे याद है, बता रही है। सीता जी के दशरथ कौन थे? ससुर साहब नहीं साहब, वो तो थे ही लौकिकता में, लेकिन दशरथ और सीता सगे बहन भाई थे। यहाँ से मैं आज की कथा को तो शुरू करूंगा, लेकिन इससे पहले गंगा जी के बारे में सुनो। हम गंगा मैया में स्नान करने जाते हैं, और गंगा मैया में स्नान करने के बाद में हम 5 लीटर गंगा जल भर के लाते हैं। आज माता बहनों ध्यान दो, गंगा माता स्नान करने जाए तो कैसे स्नान करें? देखो, बुराई मत मानना, आप लोग भी किसी गुरु के लाल हो, मैं कोई, मैं ही गुरु का लाल नहीं हूं। और कथा कहने वाले से कथा सुनने वाले होशियार होते, क्योंकि मैं तो वक्ता हूं, लेकिन इस अच्छे बुरे का खंडन तो आप ही करेंगे साहब। गंगा माता आप लोग स्नान तो करते हो, पर इसमें बहुत से गंगा स्नान करना जानते ही नहीं। जेठ के दशहरा पर जो माता बहन जाती हैं भाई लोग, मेरा तो आश्रम ही कचला घाट पर है, हम लोग देखते हैं बहुत सी माताएं गंगा मैया में कबड्डी खेले। हाँ, कबड्डी खेलती है, क्योंकि जेठ के महीना में दशहरा पे गंगा में जल कम होता, कबड्डी है रही है गंगा जी में। आज सुन लो, अगर एक भी गंगा जी में वो जल जंतु मर गया तो 7 जन्म तक पाप नहीं छूटेगा, 7 जन्म तक। आज कथा में सीख के जाओ कि गंगा कैसे नहाए। गंगा खूब नहाई, फल नहीं मिला। भागवत बहुत सुनी, फल नहीं मिला।
एकादशी व्रत रहे, सोमवार